हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आपके एसएससी एग्ज़ाम्स स्टेनो, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल की शानदार तैयारी के लिए आज ये शानदार वीडियो पूरा 1 घंटे का, जिसमें हम लोग आपको आज स्पीच यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ख़त्म कराने वाले हैं विद कॉन्सेप्ट यानी कि रूल्स के साथ में, जिसमें कि आप लोग एग्ज़ाम में इसका कोई भी क्वेश्चन ना मिस करें। यस, एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मेरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट और टीपीएससी में 10 में से 8 आ जाते हैं, बस उसमें भी खुश हो रहे हैं बच्चे। लेकिन बच्चों 10 आउट ऑफ 8 नहीं, 10 आउट ऑफ 10 आप लोग ला सकते हैं इन दोनों टॉपिक्स में। अब कैसे लाने हैं बच्चों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं करना, बिल्कुल आपको सिर्फ बेसिक रूल्स पर अपनी पकड़ बना कर रखनी है। वो बेसिक रूल्स पर अगर आपकी पकड़ है तो आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स भी ला सकते हैं। आज की इस वीडियो में पहले मैं आपको बेसिक रूल्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, वो भी दोनों मेथड एक साथ, हिट एंड ट्रायल एंड एलिमिनेशन मेथड। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपकी किरण बुक से है, सिर्फ और सिर्फ आपके आने वाले एग्ज़ाम्स जो भी हैं आपके स्टेनो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, उन सभी के लिए। सो क्लास को मिस मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। चलते हैं दोस्तों अपने कुछ रूल्स की तरफ आपको लेकर के। सो गाइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए कुछ बेसिक रूल्स पहले आपके पास होने चाहिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। जैसे कि बच्चों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट रूल जो है आपके पास में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या उसमें एस या ई एस होगा तो उसे चेंज करेंगे आप लोग सेकंड फॉर्म में। अगर इज, एम, आर होगा तो उसे चेंज कर देंगे वॉज वर्ब में। अगर हैज़, हैव होगा तो उसे चेंज कर देंगे हैड में। द विल, शैल, कैन, में, ये चारों होंगे तो इसकी जगह आप लगा देंगे वुड, शुड, कुड, माइट। अगर सेकंड फॉर्म खुद आ जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आप लोग इसकी जगह लगाने वाले हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म। और अगर वॉज वर आ जाए तो आप लोग यहाँ लगाने वाले हैं हैड बीन प्लस आईएनजी। तो ये कुछ आपकी बेसिक रूल्स जो आपको याद रखने हैं सबसे पहले। उसके बाद में गाइस आपके कुछ बेसिक रूल्स को ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, जो आपको ध्यान देने हैं, जिसको चेंज करेंगे आप लोग दैट में। दीज को चेंज कर देंगे दोज में। हेयर को चेंज करेंगे देयर में। हैंड्स को चेंज करेंगे देंस में। एगो को चेंज करेंगे बिफोर में। लास्ट को चेंज करेंगे प्रीवियस में। यस्टरडे को चेंज करेंगे द प्रीवियस डे में। टुमारो को चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे में। इसी तरह से और भी कुछ छोटे छोटे से बच्चों, जैसे कि टुडे को चेंज कर देंगे दैट डे में। और 10 को चेंज कर देंगे सोम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ऐसा नहीं कि केवल डायरेक्ट सेंटेंस आएगा आपको उसका इनडायरेक्ट बनाना है। एग्जाम में इनडायरेक्ट भी दे दिया जाता है, आपको उसका डायरेक्ट बनाना पड़ता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर ये वाले वर्ड आ रहे हैं तो समझो इनडायरेक्ट है, और अगर ये वाले वर्ड आ रहे हैं समझो डायरेक्ट है। तो आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि कब सेंटेंस डायरेक्ट है और कब सेंटेंस हमारा
इनडायरेक्ट रहेगा। यस दोस्तों, इन बातों का पूरा ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि कई बार हमें इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना होता है और कई बार हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो दोनों ही चीज़ों पर ध्यान रखना है एग्जाम में आपको। बहुत ईजी सा पैटर्न है, कोई बड़ा हार्ड मैटर नहीं है, बस यही चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, एक SON का फॉर्मूला, यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज। 1 2 3, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन आपका रहेगा नो चेंज। फर्स्ट पर्सन में आपका आता है केवल आई और वी, सेकंड पर्सन में केवल आपका आता है यू, और थर्ड पर्सन में आपका आता है ही, शी, इट और दे। सैड से पहले वाले को आप लोग बोलते हैं सब्जेक्ट, सैड के बाद वाले को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्रैक्टिस पर। ये प्रैक्टिस सेशन आपका किरण बुक से है। वीडियो को आराम से देखिएगा, सेंटेंस को खुद से भी करने की कोशिश कीजिएगा, और क्या ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूँ वो ट्रिक आप लोग ज़रूर सीखिएगा। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, आइए। सो गाइस, यहाँ पर ये लेक्चर आपका है पहला लेक्चर प्रैक्टिस का। इससे पहले मैंने आपको इसका रूल्स का वीडियो कराया, बहुत ही बेसिक स्तर पर मैंने आपको बताया कि जितना एग्जाम में आना है सिर्फ उतना करना होगा। लेक्चर नंबर 1 प्रैक्टिस से, जो कि हम लोग करा रहे हैं किरण की बुक से। किरण की बुक में आपके यहाँ पे 2012 का ये सेट पेपर आपके सामने है, SSC ग्रेजुएट लेवल टियर 2 2012। इस गाइस पहले ही मैं आपको बता दूँ गाइस, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको बनाने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट एग्जाम में मत बनाइएगा। आपको सिर्फ उन्हें बाहर निकालना है जो रेस में शामिल नहीं हो सकते। अगर आप इस तरह से करेंगे तो डेफिनेटली आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन पाएगा, अन्यथा आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बना सकते। जैसे कि उसने सेंटेंस में कहा, ही सैड रवि वाई आर यू साउंडिंग सो डिप्रेस्ड टुडे। तो गाइस आपको सबसे पहले इज एम आर को देखना है बोथ वर्ड, और दूसरी बात आपको टुडे को देखना है दैट डे कितनों में हुआ है। तो गाइस यहाँ पे डब्लू फैमिली से सेंटेंस शुरू हुआ है, तो सेंटेंस डब्लू फैमिली से ही कनेक्ट होगा। ही आस्क रवि वाई, पहला ठीक है, ही आस्क रवि वाई ठीक है, वाई ठीक है, तो यहाँ पे वाई नहीं आया, दैट आया है, फोर्थ आपका रेस से बाहर हुआ है। डब्लू फैमिली के तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट चाहिए, ये भी ध्यान रखना, जो कि फर्स्ट में नहीं है, तो आपका फर्स्ट रेस से बाहर हुआ है। अब सेकंड और थर्ड आपका रेस में शामिल है। ही टोल्ड रवि, ही आस्क रवि, वाई ही, तो गाइस यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में इज एम आर को वोजवर ही नहीं किया है थर्ड में, तो थर्ड भी रेस से बाहर हुआ। आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड करेक्ट। गाइस यहाँ पे मेरे करने का तरीका आप देखिएगा कैसे मैं करा रहा हूँ। आप सेंटेंस नंबर मत देखिएगा, संख्या मत गिनेगा कि मैंने आपको कितने सेंटेंस सोल्व करवाए। मैं आपको सिखाने आया हूँ यहाँ पे, करवाने नहीं। कराने को तो मैं इसको 1 घंटे का लेक्चर बना करके आपको 200-300 क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन गाइस एग्जाम आपको देना है, क्लियर आपको करना है, तो मेहनत भी आपको करनी होगी। मैं आपको यहाँ तरीका सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप लोगों को एग्जाम में पेपर में करना है गैस। यस, हम लोग क्या करते हैं गलती, हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने बैठ जाएंगे अपने तरह से, वो तरीका रॉन्ग होगा गैस। ये बिल्कुल उसी तरह से समझ लीजिएगा कि जैसे ट्रेनिंग में आपको बंदूक कुछ और दी जाती है और जब आपकी ज्वाइनिंग मिलती है तो बंदूक कुछ और। सो गैस उसी तरह से ही है, जो कि आप लोगों को जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया जाता है तो वहाँ कुछ और तरह से, एग्जाम में जब आएगा तो किसी और तरह से आपके सामने होंगे। आप सिर्फ उन्हें बाहर निकाले जो रेस में शामिल हो ही नहीं सकते। ही आस्क मी व्हाट टाइम विल द सन सेट टुमारो। तो गाइस यहाँ पे विल को वुड करना है, टुमारो को द नेक्स्ट डे में। सेंटेंस हमारा कनेक्ट होगा व्हाट टाइम से ही। तुरंत बाद हेल्पिंग अब नहीं आ सकती, इसलिए आपका पहले वाला रेस से बाहर। सेकंड नंबर सेंटेंस में टुमारो को टुमारो रखा, ये भी रेस से बाहर। थर्ड में व्हाट टाइम द सन वुड सेट द नेक्स्ट डे, रेस में शामिल हुआ। नेक्स्ट में ही आस्क मी व्हाट टाइम वुड द सन। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले व्हाट टाइम के बाद में सब्जेक्ट होना चाहिए था, वुड नहीं, फोर्थ रेस से बाहर हुआ। इस सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ थर्ड करेक्ट। सेंटेंस नंबर थर्ड देखिएगा, कह रहा है कि टीनू वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज आस्क द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ने टीनू से पूछा कि तुम इतने दिनों से कहाँ थी। तो यहाँ पे हैज़ हैव को करना होगा हैड, और दीज डेज को करना होगा दोज डेज। सो द प्रिंसिपल आस्क टीनू
वेयर ही हैड बीन ऑल दोज डेज, जो हमें चाहिए था वो सब कुछ फर्स्ट में है, सेकंड में हैज़ रखा इसलिए रेस से बाहर, थर्ड में वेयर के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब रख दी है इसलिए रेस से बाहर, फोर्थ में वेयर के बाद फिर से हेल्पिंग वर्ब रख दी है, ये भी रेस से बाहर। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। गाइस मैं आपको बता दूँ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आपकी कुछ कंजक्शन है, जैसे कि आपकी दैट, आपका इफ़, आपका डब्लू फैमिली। तो गाइस ये आपकी कुछ कंजक्शन हैं, इनके तुरंत बाद आपका सब्जेक्ट का आना अनिवार्य है। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हों, हेल्पिंग वर्ब इनके तुरंत बाद नहीं आएगी। सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं, कह रहा है कि हैव यू फिनिश्ड योर असाइनमेंट मीनू सेड द ब्रदर, सो द ब्रदर आस्क, सो हैव यू फिनिश्ड योर असाइनमेंट मीनू। तो गाइस यहाँ पे हैज़ हैव को हम लोग जनरली चेंज कर दिया करते हैं हैड में, किसमें गाइस, हैड में। सो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा मीनूज ब्रदर आस्क हर इफ़ शी हैड। तो गाइस यहाँ पे मीनूज ब्रदर आस्क मीनू इफ़ यू हैव, ये आपका रॉन्ग हुआ। मीनूज ब्रदर सेड टू मीनू इफ़ शी हैड, गाइस यहाँ पे सेड टू की वजह से बाहर हो गया। मीनूज ब्रदर आस्क हर इफ़ शी हैड फिनिश्ड, बिल्कुल मीनूज ब्रदर आस्क मीनू इफ़ शी हैज़, ये हैज़ की वजह से बाहर हुआ। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, यहाँ पे करेक्ट। सेंटेंस नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, ही सेज आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। गाइज मैंने आपको बताया कि सेंटेंस में अगर कभी भी सेज या विल से होगा तो हम लोग सेंटेंस को एज इट इज़ रखने वाले हैं। सेंटेंस का हम लोग टेंस चेंज नहीं करते हैं गाइज। यहाँ पर सेज आया है, इस सेज की वजह से आगे वाला सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होगा, गो को गो ही रखेंगे, बस आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ही के अनुसार। तो यहाँ पे ही सेज दैट ही गो को गोज कर देंगे, ही के अकॉर्डिंग गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, जो कि फर्स्ट में ही मिल गया है। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। सेंटेंस नंबर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट 6 सेंटेंस, द प्रिंसिपल सेड वाई डिडंट यू अटेंड द फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी अनुज। तो गाइस यहाँ पे वाई प्लस डिडंट यानी कि सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। आप वाई के बाद पहले सब्जेक्ट फिर हैड का इस्तेमाल करेंगे, तो वाई के बाद यहाँ पे हैड का इस्तेमाल कर दिया गया है, पहला रेस से बाहर। दूसरे में वाई के बाद ही इस्तेमाल किया है, जिसमें अभी तक शामिल है। थर्ड में वाई डिडंट, ये भी रेस से बाहर। और उसके बाद में फोर्थ है आपका वाई के बाद में ही डिडंट। चलिए हमें देखना है कि कौन सा सेंटेंस यहाँ पे हमारा प्रॉपर्ली रहेगा। उसने कहा द प्रिंसिपल आस्क अनुज वाई ही डिडंट, उसने लगाया था, हम लोग डिड नॉट को चेंज करने वाले हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। किसमें गाइस, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, जो कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म हमारा है सिर्फ और सिर्फ सेकंड में और नहीं है कहीं भी। इस सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट, फोर्थ इसका आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 7 पे, कह रहा है कि आई सेड टू हिम वेयर हैव यू लॉस्ट द पेन आई ब्रॉट फॉर यू यस्टरडे। हैज़ अप को करेंगे हम लोग हैड और सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। इस गाइस यहाँ पे देखते हैं कितनों में हुआ है सेंटेंस। पहली बात तो आपका बनेगा आई आस्क हिम वेयर, और उसके तुरंत बाद हमें चाहिए कुछ सब्जेक्ट नॉट हेल्पिंग वर्ब। यस, वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन, आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार आई ही रहेगा, आई हैड ब्रॉट हिम। सो गाइस यहाँ पे सेकंड वाले में, फर्स्ट वाले में वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन, आई हैड ब्रॉट हिम, लेकिन यस्टरडे को चेंज नहीं किया। आई आस्क हिम वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन, आई हैव, ये हैव की वजह से बाहर हुआ। आई आस्क हिम वेयर ही हैड लॉस्ट द पेन, आई हैड ब्रॉट हिम फॉर द प्रीवियस डे। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, पूरी तरह से करेक्ट। सेंटेंस नंबर 8 देखिएगा, कह रहा है कि ही सेड गरिमा वांट्स टू टेक अप अ जॉब while her husband wants her to look after the family। तो गाइज इस सेंटेंस को हमें बनाना है पैसिव, सॉरी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। वांट्स का करेंगे वांटेड, क्या करेंगे वांट्स का वांटेड। ही सेड दैट गरिमा वांटेड टू टेक अप अ जॉब while her husband वांटेड। तो गाइज जो चीज़ हमें चाहिए थी वो सब कुछ हमारे पास पहले सेंटेंस में मिल गया है। अब देखना यह है कि बाकी सेंटेंस तो इसमें शामिल है या नहीं। ही सेड दैट गरिमा वांट्स की वजह से बाहर, वांटेड और वांट्स की वजह से बाहर। नेक्स्ट में हर हस्बैंड। सो गाइज ये तो वैसे ही पूरी तरह से बाहर हो चुका है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। सेंटेंस नंबर 9 कह रहा है
सी सैड व्हेन आई वॉज चाइल्ड आई वॉजंट अफ्रेड ऑफ घोस्ट। यहाँ पे व्हेन आई वॉज चाइल्ड, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार शी हो जाएगा व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। सेंटेंस सी सैड दैट व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड, सी सैड दैट व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड शी वॉजंट अफ्रेड, सी वॉजंट अफ्रेड ऑफ घोस्ट। सी वॉजंट, तो गाइस वॉजंट जब लगा दिया तो नोट की ज़रूरत नहीं थी, पहला रेस से बाहर हुआ। सी सैड दैट व्हेन सी वॉज अ चाइल्ड, सी हैडंट, हैड की वजह से बाहर हुआ। सी सैड दैट व्हेन सी वॉज अ चाइल्ड सी वॉजंट अफ्रेड, बिल्कुल शामिल है। और नेक्स्ट आपका हैड बीन की वजह से बाहर हो गया है। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। सेंटेंस नंबर 10 कह रहा है ही सैड रीना डू यू वांट टू बाय अ हाउस इन नोएडा। सो गाइस यहाँ पे रीना तो आपका सेट के साथ आ जाएगा। सेंटेंस स्टार्ट हुआ आपका डू से, हम सेंटेंस कनेक्ट करेंगे इफ़ या वेदर से। ही आस्क्ड रीना इफ़ शी वांटेड होना चाहिए। ही टोल्ड रीना, यहाँ पे ये सेंटेंस टोल्ड की वजह से ही बाहर हो गया है। ही आस्क्ड दैट डिड, ये बाहर हो गया है। ही आस्क्ड रीना इफ़ शी वांट्स, वांट्स की वजह से बाहर हो गया, यानी कि सेंटेंस का आंसर फोर्थ ही होगा और कोई यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं। सेंटेंस नंबर 11 कह रहे कि आई सेड टू माई फ्रेंड कैन आई बोरो योर डिक्शनरी फॉर वन डे। कैन से स्टार्ट हुआ है, हम लोग इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में इफ़ का। किसका? इफ़ का। आई आस्क माई फ्रेंड इफ़। अब यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार वो आपका आई ही है। इफ़ आई कुड बोरो हिज डिक्शनरी फॉर वन डे, पहले सेंटेंस में है जो हमें सब कुछ चाहिए, तो क्या इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। चलिए जी, सेंटेंस नंबर 12 क्या कह रहा है उसने कहा ही सैड लेट हरी कम विद अस मदर आई विल टेक केयर ऑफ हिम। उसने कहा कि हरी को हमारे साथ आने दो, मैं उसकी देखभाल कर लूँगी। तो गाइस सेंटेंस में हमारा हुआ है ही सैड, सैड को करेंगे टोल्ड, ही टोल्ड हिज मदर। आगे देखते हैं क्या उसने किया। आई विल को करेंगे आई वुड, जो कि आपका ऑप्शन में देखने से पता चल जाएगा। ही रिक्वेस्टेड, तो गाइस यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं है, सेंटेंस का पहला रेस से बाहर हुआ। ही इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्म भी नहीं है। ही टोल्ड हिज मदर टू लेट हरी कम विद दैम एज ही वुड टेक केयर, तो गाइस यहाँ पे थर्ड इसका आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट। सेंटेंस नंबर 13 देखिएगा गाइस क्या कह रहा है। नो सेड द चाइल्ड आई वोंट नील फॉर इफ आई डू आई शैल स्पॉइल माई न्यू पेयर ऑफ ट्राउजर। सो गाइस यहाँ पे हमें बताना है कि सेंटेंस में क्या इसका पैसिव डायरेक्ट सेंटेंस बन सकता है। गाइस देखिए गाइस यहाँ पे पहले ही सेंटेंस में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑप्शंस की, तो गाइस यहाँ पे क्या दिया है उसको देखेगा। कह रहे कि द चाइल्ड सेड दैट ही वुड नॉट नील इफ ही डिड नॉट सो ही विल स्पॉइल। सो गाइस अगर मैं बात करूँ सेंटेंस की, तो इस सेंटेंस में ये विल की वजह से हो गया आपका बाहर। द चाइल्ड सेड दैट ही विल, ये भी विल की वजह से हो गया है बाहर। द चाइल्ड सेड दैट ही वुड नॉट नील इफ ही डिड सो वुड स्पॉइल, सब कुछ करेक्ट है और यहाँ पे ये विल की वजह से हो गया है बाहर। सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कभी भी प्रेजेंट नहीं बनेगा, हमेशा पास्ट बनेगा, इसलिए इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। सेंटेंस नंबर 14 में क्या कह रहा है उसको देखिएगा। कह रहा है कि द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी सैड वी शैल फाइनलाइज द रेस्ट ऑफ आवर टीम आफ्टर वी हैव सिलेक्टेड द स्कीपर। तो क्या यहाँ पे वी शैल उसने कहा है, वी को हम लोग चेंज करेंगे यहाँ पे दे में, किस में चेंज करेंगे दे में, और शैल को कर देंगे हम लोग हैड या वुड, जो भी आप चाहे करना। द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी सैड दैट दे वुड, क्योंकि दे के साथ वुड ही आएगा। द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी टोल्ड दैट दे वुड फाइनलाइज द रेस्ट ऑफ आवर टीम एज वी हैव की वजह से बाहर। तो क्या यहाँ पे अगला भी हैव की वजह से बाहर। थर्ड देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड ऑप्शन है द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी सेड दैट दे वुड फाइनलाइज द रेस्ट ऑफ द टीम आफ्टर दे सेलेक्टेड, यहाँ पे हैज़ हैव गायब भी कर दिया पूरी तरह से। अब आपके पास मजबूरी बनती है सिर्फ और सिर्फ फोर्थ ही लगाने की। सेंटेंस नंबर 15 ही सैड हैज़ एनीबडी बीन अनकाइंड टू यू। तो गाइस यहाँ पे हैज़ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, हम लोग स्टार्ट करेंगे इफ से, और यहाँ पे गाइस हैज़ को कर देंगे हैड। ही आस्क मी इफ एनीबडी हैड बीन अनकाइंड टू मी, सेंटेंस शामिल है। सेकंड में कंजक्शन नहीं आई है, रेस से बाहर। थर्ड में इफ एनीबडी हैड बीन, तो गाइस यहाँ पे अपनी तरफ से उसने हैड बीन लगाया है गाइस, रेस में शामिल नहीं होगा। अगला है फोर्थ एनीबडी हैड बीन, यहाँ पे भी यही किया उसने,
तो इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। यहाँ मैं आपको साफ साफ बता दूँ कि अभी फ़िलहाल हमें यहाँ पे सेंटेंस को रेस से बाहर निकालना सीखना है। उन सेंटेंस को रेस से बाहर निकाल देना है जो इसका आंसर हो ही नहीं सकते किसी भी तरह से। आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बनाना है, ना ही आप बना सकते हैं गाइस। आप सिर्फ उन सेंटेंसेस को बाहर निकालिए जो आपके सेंटेंस का आंसर हो ही नहीं सकते। यस गाइस, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बनाना है। मैं ये बात आपको फिर से बता दूं। चलिए जी गाइस, सेंटेंस नंबर 16 से मेरे साथ देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कह रहा है कि द पायलट सैड प्लीज डोंट पैनिक बट टाइटन योर सीट बेल्ट। सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया प्लीज़ का। प्लीज़ यानी कि रिक्वेस्ट। सो गाइज, सेंटेंस में आपको उसने रिक्वेस्ट का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे गाइज ऑप्शन में हमारे क्या क्या दिया हुआ है, पहले उसको देखते हैं। द पायलट टोल्ड टू। तो गाइज सबसे पहली बात ध्यान रखें कि टोल्ड के साथ में कभी भी टू नहीं आया करता है। जितने भी हैं हमारे, चाहे वो सेड टू को बदलने वाले, सेड टू को जितने बदलते हैं, टोल्ड में, आस्क में, रिप्लाइड में, सजेस्टेड में, इनके साथ कभी भी टू नहीं आया करता है, क्योंकि इस टू को हटाने के लिए ही ये सारी मेहनत की जा रही है। तो यहाँ पर पहला आपका रेस से बाहर हुआ। द पायलट टोल्ड द पैसेंजर टू नोट। गाइस अगर नोट लगाना है कभी तो वो टू से पहले आया करता है, नोट टू। तो हमेशा ध्यान रखें, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस हो, चाहे वो सेंटेंस किसी और चैप्टर से हो, यहाँ पे आपको नोट टू करना होगा, यानी कि दूसरा भी आपका रेस से बाहर हुआ। सेंटेंस नंबर 3, द पायलट टोल्ड द पैसेंजर नॉट टू पैनिक बट टू टाइटन योर सीट बेल्ट। यहाँ पे योर का इस्तेमाल उसने सेंटेंस में भी किया है और आपने स्पीच में भी किया है। योर आपका चेंज होना था अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर योर नहीं रहेगा। थर्ड भी रेस से बाहर हुआ, यानी कि आपका आंसर हो गया फोर्थ करेक्ट। सेंटेंस नंबर 17 क्या कह रहा है? ही सैड रवि वाई आर यू साउंडिंग सो डिप्रेस टुडे। इज एम आर तो वॉज वर, टुडे तो दैट डे। कितनों में है जरा ढूंढेगा। यहाँ पर शुरू में डिड लगाया, रेस से बाहर, वॉज वर आया, टुडे को दैट डे किया। अगले में उसने साउंडेड यानी सेकंड फॉर्म लगाई है, रेस से बाहर। नेक्स्ट में उसने शुरू में लगा दिया वाई वॉज, रेस से बाहर। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड, यानी कि 2 करेक्ट। सेंटेंस नंबर आप देखिएगा 3 यानी कि 18 आज का थर्ड है। कह रहा है कि आई शैल रिमेन हेयर एंड द टेलर वॉन्ट बी एबल टू फाइंड मी। तो क्या यहाँ पे आपको सेंटेंस बनाना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। आपको दिख रहा है शैल, तो आप करेंगे शैल को शुड सबसे पहली बात। बाकी देखते हैं हमें क्या किया जा रहा है यहाँ पे। हालांकि शुड के साथ साथ वुड का भी ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ वर्ब आई के हिसाब से लगाई गई है। जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आई आपका चेंज हो चुका होगा, इसलिए शुड की जगह आप वुड भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि पहले में शुड लगाया इसलिए रेस से बाहर, दूसरे में शुड लगाया रेस से बाहर, थर्ड में वुड है, फोर्थ में कुड है, कुड रेस से बाहर। आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। 19 मदर सैड गौरव यू विल बी एलिजिबल फॉर वोटिंग व्हेन यू आर 18। आपको दिख रहा है विल, आपको लगाना है वुड। मदर टोल्ड गौरव ही वुड बी। गए यहाँ पे सेंटेंस में कहीं भी कंजक्शन नहीं आई है, इसलिए फिलहाल इसके ऊपर नहीं जाऊँगा। लेकिन सेंटेंस नंबर 2 कुड की वजह से बाहर है, थर्ड में विल की वजह से बाहर है। आगे बढ़ते हैं क्या कह रहा है। फोर्थ मदर टोल्ड गौरव दैट ही वुड बी एलिजिबल फॉर वोटिंग व्हेन ही वुड बी 18। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका फिट बैठ रहा है सेंटेंस, तो यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। सेंटेंस नंबर 20 ही सैड ब्रावो यू हैव डन वेल। यहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है आपका ब्रावो, यानी कि एक्सक्लेम विद जॉय या फिर अप्लाउड भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना। ही अप्लाउड हिम टू से जी नहीं, यहाँ ये रोंग हुआ।
ही अपलाउड हिम एंड सेड दैट, जी नहीं, हैव नहीं आएगा। ही अपलाउड हिम, ये भी रोंग हुआ आपका, बस अब फिर आपकी मजबूरी है कि आपको फोर्थ ही लगाना होगा ऑप्शन में। सेंटेंस नंबर 21, ही सेड टू मी, यू आर गेटिंग लेजी डे बाय डे, इज एम आर को चेंज करना है वॉज वर्ब में। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार यानी कि आई वॉज गेटिंग लेजी, पहला बाहर, दूसरा बाहर, तीसरा शामिल, फोर्थ भी बाहर, इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। 22 देखिएगा इसका कह रहा है, सेंटेंस नंबर 22 कह रहा है कि व्हेन विल आई बी एबल टू वॉट, आई आस्क माई मदर। आई आस्क माई मदर, व्हेन से ही सेंटेंस कनेक्टेड होगा और विल का हो जाएगा वुड, लेकिन पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होगा व्हेन आई वुड बी एबल टू वॉट, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस 23 क्या कह रहा है, आई सेड फादर व्हेन विल यू बाय मी अ मोटरसाइकिल। सेंटेंस में फिर से विल आया है, फिर से वुड करेंगे, सेंटेंस आपका WH फैमिली से ही कनेक्टेड होगा, ये भी ध्यान रखें। आई आस्क माई फादर व्हेन विल, ये रेस से बाहर। आई आस्क माई फादर व्हेन ही विल, ये भी रेस से बाहर। आई आस्क माई फादर व्हेन, फिर से व्हेन के बाद वुड आ गया, रेस से बाहर, आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। 24 सेंटेंस, he said to me, is there any possibility of my getting promotion this year। गाइस यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट हुआ is, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से आपको सेंटेंस कनेक्ट करना होगा इफ़ या वेदर से। इफ़ या वेदर आपका लगभग सभी में ही है। he asked me if there was, बिल्कुल, any possibilities of my की वजह से सेंटेंस बाहर हुआ, क्योंकि my फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हिज होना चाहिए था, तो ये बाहर है। ही आस्क्ड मी इफ देयर वाज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ हिज गेटिंग प्रमोशन, दिस की वजह से बाहर हुआ, जिसका दैट होना था। अभी चलते हैं नेक्स्ट पर, यहाँ पे सब कुछ है वो जो हमें चाहिए था, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। 25 सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है गाइस यहाँ पे, द डीलर सेड आइदर मेक योर परचेजेस और वॉक आउट ऑफ माई शॉप। सो गाइस यहाँ पे आइदर मेक योर परचेजेस कहना चाह रहा है और वॉक आउट माई शॉप। सो गाइज यहाँ सेंटेंस में बनाएगा द डीलर टोल्ड द कस्टमर दैट ही वुड आइदर, जी नहीं, यहाँ पे सेंटेंस में वुड की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद में देखते हैं गाइज यहाँ पे द डीलर ऑर्डर्ड, जी नहीं, द डीलर टोल्ड द कस्टमर दैट ही शुड आइदर मेक दिस हिज परचेजेस और वॉक आउट ऑफ हिज शॉप। थर्ड आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट यहाँ पे। 26 क्या कह रहा है उसको देखेगा, कह रहा है कि ही सैड आई डू नॉट विश टू सी एनी ऑफ यू गो अवे। डू नॉट को आप करेंगे डिड नॉट में, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यानी कि ही, तो कम से कम पहला नहीं आएगा। दूसरा ही डिड नॉट विश हो सकता है शामिल इसमें। थर्ड ही टोल्ड दैट ही डिड नॉट, गए यहाँ पे टोल्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल, तो यहाँ पे थर्ड बाहर हुआ। फोर्थ ही सेड दैट ही डज नॉट, डज की वजह से बाहर। इस सेंटेंस का आंसर आपका सेकंड ही हो जाएगा करेक्ट। 27 देखिएगा, ही सेड टू अस व्हाई आर यू ऑल सिटिंग अबाउट देयर डूइंग नथिंग। यहाँ पे इज एम आर आपको लगाना है वॉज वर्ब। सेंटेंस डब्ल्यू फैमिली से कनेक्टेड होगा, पहला रेस से बाहर, दूसरा रेस से बाहर, तीसरा रेस में शामिल, चौथा रेस में शामिल। चलिए, ही आस्क अस व्हाई, ही आस्क अस व्हाई, यहाँ पे वाई के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब नहीं, इसलिए बाहर। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। सेंटेंस नंबर 28, मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर सेड दैट ओल्ड लेडी। तो क्या यहाँ पे सेंटेंस में ओल्ड लेडी ने प्रे किया उसके लिए कि आपकी उम्र लंबी हो और समृद्धिशाली हो। द ओल्ड लेडी ब्लेस्ड, जी नहीं, द ओल्ड लेडी प्रेड, बिल्कुल ठीक है अभी तक तो, फॉर हर सन्स लॉन्ग लाइफ एंड प्रोस्पर्टी। यहाँ पे सेंटेंस में थोड़ी सी एडिटिंग की उसने, जो कि मज़ा नहीं आया। द ओल्ड लेडी प्रेड फॉर हर सन एंड सेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग एंड प्रोस्पर, बिल्कुल थर्ड इसमें शामिल। फोर्थ वाला ब्लेस की वजह से बाहर। 29 सेंटेंस कह रहा है, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सेड
सो वी विश्ड, यहाँ पे एक विशेष चल रही है आपकी, सो ग्रीड, सैड, विश्ड, प्रेड, बस थर्ड ही आंसर हो जाएगा करेक्ट। 30 फे अ सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ फ्राइटिंग सैड बाबर, आपको बताना सेंटेंस का करेक्ट आंसर क्या होगा। कहीं जहाँ पे एक तरह से कोसा जा रहा है किसी को, फे माने कोसना, तो कहीं जहाँ पे कर्स लगा सकते हैं आप यहाँ पे, जो कि पहला बाहर है। सेकंड भी बाहर है, थर्ड में कर्स आया है, फोर्थ में भी कर्स आया है, लेकिन थर्ड में एस्क्रिम नहीं आया इसलिए बाहर, इसका आंसर आपका होगा फोर्थ ही करेक्ट। तो क्या यहाँ पर 16 से 30 सेंटेंस मैंने आपको कराया अभी तक। सेंटेंस नंबर 31 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ही इज सैड टू सीता, व्हेन डू यू इंटेंड टू पे बैक द मनी यू बोरोड फ्रॉम मी। सो क्या यहाँ पे सेंटेंस में आपका आया है व्हेन, यानी कि सेंटेंस डब्ल्यू फैमिली से ही कनेक्ट होगा और उसके तुरंत बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, जो कि पहले में नहीं है। सेकंड में व्हेन शी इंटेंडेड, अभी तक तो है शामिल इसमें देखा जाए तो अगर। सो आगे देखते हैं, व्हेन शी इंटेंडेड टू पे बैक द मनी शी बोरोड फ्रॉम हिम। आगे देखते हैं, she inquired Sita when she intended to pay back the money she had borrowed from him। so guys ये इसका प्रॉपर आंसर होगा, क्योंकि सेंटेंस में ऊपर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया था। सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। 32 देखिएगा, 32 सेंटेंस कह रहा है कि सो हेल्प मी हेवन, ही क्राइड आई विल नेवर स्टील अगेन। विल मतलब वुड, तो यहाँ पे वुड आपका फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में भी है, फोर्थ में नहीं है। अब गए यहाँ पे देखना है क्या इसका आंसर फोर्थ हो सकता है या नहीं, चलिए देखते हैं। ही वांटेड हेवन टू हेल्प हिम सो दैट, जी नहीं, सो दैट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, सेंटेंस आपका बाहर होता है। ही एक्सक्लेम, जी नहीं, एक्सक्लेम तो एक चलाते नहीं आएगा, एक्सक्लेम यहाँ पे भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे he called upon heaven to witness his resolve never to steal again। गाइस इसका आंसर हम लोग फोर्थ ही लगाएंगे करेक्ट। She said I will give you 100 rupees to keep your mouth shut। सो गाइस यहाँ पे I will यानी कि I would, सिंपल। अब यहाँ पे I तो नहीं रहेगा डायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय, I चेंज हो चुका होगा, she में तो she के साथ would आएगा। यहाँ पर सेंटेंस में she said that she would give him ₹100। 33 to keep his mouth shut। I फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार she would give him ₹100 to keep his mouth shut। अभी तक तो मुझे देखने में ठीक लग रहा है सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं किसी और ऑप्शन पे। शी ऑफर्ड हिम, शी सजेस्टेड हिम, शी प्रपोज दैट। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस जो बाहर होगा वो सैड, ऑफर, सजेस्टेड, प्रपोज की वजह से बाहर होगा। ये तीन आपके लिए से बाहर, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। डॉक्टर द पेशेंट क्राइड प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव। सो द पेशेंट प्लीडेड, द पेशेंट एक्सक्लेम्ड, the patient pleaded with the doctor to tell her how much time she had, और पर she have। तो क्या यहाँ पे had की वजह से सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 35 देखिएगा क्या कह रहा है। लेट्स गिव अ पार्टी सेड जया, लेट्स नोट सेड हर हस्बैंड। जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी बट हर हस्बैंड आंसर्ड इन द नेगेटिव। जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी बट हर हस्बैंड अपोज द आइडिया। सो गाइस यहाँ पे ये आइडिया ही था, जहाँ पे इसका आंसर आपको जाएगा सेकंड करेक्ट। तो यहाँ पर हम लोग अभी तक इसके बात कर चुके थे 35 क्वेश्चन तक की। आज हम लोग बात करेंगे 36 से आगे के क्वेश्चंस की। ओके गाइस, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि ही सेड टू हर डिड इट शेक यू अप एज मच एज इट शुक मी। सो गाइस मैंने आपको पहले ही कहा है, सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आप बनाने की कोशिश ना करते हुए सेंटेंस को रेस से बाहर निकालने की कोशिश करें।
उन सेंटेंसेस को बाहर निकालिए जो इसका आंसर हो ही नहीं सकते, पहले उनको बाहर कीजिएगा। सेंटेंस स्टार्ट हुआ आपका डिड से, यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि आपका सेंटेंस कनेक्ट होगा इफ़ या वेदर से। पहला सेंटेंस इफ से कनेक्ट हुआ है, वेरी गुड। सेकंड भी इफ से कनेक्ट हुआ है, थर्ड भी और फोर्थ भी। इफ के तुरंत बाद आपको चाहिए सब्जेक्ट, और डिड यानी कि बदल जाएगा आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, जो कि फर्स्ट में है। सेकंड में नहीं है, कम से कम सेकंड बाहर कीजिएगा। थर्ड में नहीं है, कम से कम थर्ड बाहर कीजिएगा। अब बचता है फर्स्ट और फोर्थ ही इसमें शामिल। इट हैड शेकन हर अप एज इट हैड शेकन मी, हर अप एज मच एज इट शुक मी। सो गाइस यहाँ पे सेकंड पार्ट में भी आपको दी गई थी सेकंड फॉर्म ही, आपको उसे भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलना होगा, जो कि फोर्थ में है, पहले में नहीं है, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। 37 देखिएगा, कह रहे कि द चीफ मिनिस्टर सेड व्हाट अ डिजास्टर द अर्थक्वेक इज। ये आपका एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो कि स्टार्ट हुआ वर्ड से। वर्ड वाले सेंटेंस को आप लोग अलग ही तरह से बनाएंगे, यानी कि इसको एक्सक्लेम लगाएंगे, साथ में दैट कंजक्शन लगाएंगे। द चीफ मिनिस्टर क्राइड, यहाँ पे नहीं आएगा, एक्सक्लेम्ड होना चाहिए था सेंटेंस के अंदर। द चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड विद सरप्राइज, जी नहीं। द चीफ मिनिस्टर एक्सक्लेम्ड विद सोरो, बिल्कुल सही है। दैट द अर्थक्वेक वॉज अ टेरिबल डिजास्टर, तो यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपको रहने वाला है थर्ड यहाँ पे करेक्ट। गाइज नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस नंबर 38। कह रहे हैं कि आई सेड टू हर ऑल योर फॉल्ट्स विल बी प्रमोटेड पार्डन इफ यू कन्फेस दैम। तो गाइज यहाँ पे ऑल योर फॉल्ट विल बी पार्डन, तो गाइज यहाँ पे विल बी को करेंगे वुड बी, क्योंकि आपको पता है कि विल का वुड होना है पास में। अब विल का वुड कितनों में, सबसे पहले आप यही ढूंढिएगा अगर आपको मिल जाए तो, और हो सकता है कि उसने ना भी किया हो। चलो देखते हैं पहले तो। आई टोल्ड हर दैट ऑल हर फॉल्ट्स विल बी, पहला रेस से बाहर, सेकंड रेस में शामिल, थर्ड रेस से बाहर, फोर्थ रेस में शामिल नहीं, रेस से बाहर है वुड हैव की वजह से, यानी कि इसका आंसर आपका रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड ही यहाँ पे करेक्ट। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 39 पे क्या कह रहा है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। सेंटेंस में उसने इस्तेमाल किया है वाई वर का, यानी कि डब्ल्यू फैमिली के बाद उसने लगाया है सेकंड फॉर्म वॉज वर, आपको लगाना होगा हैड बीन। यस्टरडे को आप लोग चेंज कर देंगे द प्रीवियस डे में, इसको भी याद रखना। ओके गाइस, तो सेंटेंस को करेक्ट करेंगे वाई से ही। सबसे पहली बात तो यही है मुसीबत आपकी। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वाई हैड, पहला रेस से बाहर। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई हैड, दूसरा भी रेस से बाहर। द टीचर इन्फॉर्म द स्टूडेंट दैट, वाई दैट की वजह से बाहर। अब आपकी मजबूरी है कि आप इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ डी ही लगाने वाले हैं। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। सेंटेंस नंबर 40 क्या कह रहा है। कह रहा है कि फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज, फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफ माई फ्लैट आई कैन सी द कुतुब मीनार सेड माई फ्रेंड। सो गाइस यहाँ पे आई कैन सी जो आपको दिख रहा है वो आई कुड सी हो जाना चाहिए, ये ध्यान रखें। आप कुड कितनों में किया उसने, इसको सबसे पहले पकड़िएगा, जो कि उसने फर्स्ट सेंटेंस में किया है, सेकंड में नहीं किया है, थर्ड में किया है, फोर्थ में नहीं किया है। तो सेकंड और थर्ड, सॉरी फोर्थ आपके पहले रेस से बाहर हैं। अब बचते हैं सिर्फ आपके फर्स्ट और थर्ड। अब या तो फर्स्ट आंसर है या फिर थर्ड इसका आंसर होगा, देखते हैं। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफ हिज फ्लैट ही कुड सी द कुतुब मीनार, जो कि उसने लगाया फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड देखते हैं। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफ हिज फ्लैट ही, सॉरी, माई फ्रेंड सेड दैट फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफ हिज फ्लैट ही कुड सी द कुतुब मीनार। पहले में माई फ्रेंड टोल्ड लगाया, थर्ड में माई फ्रेंड सेड लगाया। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऊपर सेंटेंस की, तो उसने सेड रखा है, जब तक सेड टू नहीं होगा आप टोल्ड नहीं लगा सकते, यानी कि आपका पहला भी रेस से बाहर, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। 41 देखिएगा क्या कह रहा है। शंकर सेड टू हिज फ्रेंड लुक आउट देयर इज अ स्नेक बिहाइंड यू। तो गाइस यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी भाव उसने प्रोसेस किया, यस। तो शंकर टोल्ड हिज फ्रेंड, ये तो होने से रहा। शंकर एक्सक्लेम टू हिज फ्रेंड, हो सकता है इसमें शामिल, थर्ड बाहर, फोर्थ भी बाहर। आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ रहने वाला है इसका थर्ड ही करेक्ट। ओके गाइस,
तो इसका आंसर हो गया आपका थर्ड करेक्ट, सेकंड सॉरी। आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे सेंटेंस नंबर 42 पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि द टीचर सेड टू राम वुड यू लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप टू कश्मीर, रामा सेड यस। गाइस यहाँ पे सेंटेंस में हमें सबसे पहले देखना है वुड से शुरू हुआ है, आपको सेंटेंस को इफ से कनेक्ट करना होगा। किससे कनेक्ट करना होगा, इफ से, और उसके बाद की बात बाद में है। रामा, द टीचर आस्क इफ रामा वुड लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप टू कश्मीर एंड रामा रिप्लाइड यस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, इसके नेक्स्ट पार्ट पे सॉरी। क्योंकि सेंटेंस में जब भी कभी आपका यस या नो हो तो आप इन द अफर्मेटिव और इन द नेगेटिव इस तरह के फॉर्मेशन का इस्तेमाल क्या करते हैं, पहले आप इन्हें ढूंढ लीजिएगा कितनों में है। यस, तो पहला रेस से बाहर, दूसरा रेस से बाहर, तीसरे में इन द अफर्मेटिव है, चौथे में भी इन द अफर्मेटिव है। अब इनमें से कोई एक आपको देखना होगा। द टीचर आस्क रामा इफ ही वुड हैव, यहाँ पे थर्ड में वुड हैव का इस्तेमाल किया गया है अपनी तरफ से एक्स्ट्रा, जो कि रेस से बाहर है। इसका आंसर आपका होगा फोर्थ ही करेक्ट। I suppose you children go out for a nice long walk, she said। गाइस यहाँ पे एक तरह का सुझाव प्रस्तुत किया जा रहा है सपोज रख करके। यहाँ पे आप लोग सुझाव की बात करेंगे, प्रपोज, एडवाइस, सजेस्टेड दो में है, तो कम से कम दोनों के दो रेस से बाहर। सी सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन शुड गो आउट फॉर अ नाइस लॉन्ग वॉक, सी सजेस्टेड दैट द चिल्ड्रन गो आउट फॉर अ नाइस लॉन्ग वॉक। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस का आंसर होगा फोर्थ, यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट। 44 देखिएगा क्या कहना चाह रहा है बच्चा। एवरीबडी सैड हाउ वेल सी सिंग्स। सो यहाँ पे एक तरह का एक्सक्लेमेटरी भाव है, क्योंकि आगे एक्सक्लेमेटरी साइन दिख भी रहा होगा आपको। एवरीबडी टोल्ड, एक्सक्लेम्ड दो में है, सेकंड में और थर्ड में, ये रेस में शामिल। एवरीबडी एक्सक्लेम्ड दैट शी सेंग वेरी वेल, तो यहाँ पे सेकंड बार सिंग्स की वजह से इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। 45 देख लो, लास्ट सेंटेंस है, या सॉरी लास्ट कह रहा हूँ, अगला सेंटेंस है। द ओल्ड मैन ऑफ लाटूर सेड अलास माई ओनली सन इज डेड। दुख की बात हो रही है। द ओल्ड मैन ऑफ लाटूर एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट हिज ओनली सन वाज डेड। बिल्कुल, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, मुझे तो पहले आंसर नजर आ रहा है। इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। 46 सेंटेंस देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि आई सेड लेट मोहन डू हिज रस्ट, ही कैन नॉट हार्म मी। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस को स्टार्ट किया उसने लेट से स्टार्ट किया है, तो आप देखते हैं इसका क्या ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रह सकता है। लेकिन हमें इतना पता है कि कैन को कुट करना है, जो आगे वाला दिया गया है उसको आप पकड़ कर रखिएगा बस। ही आई सजेस्टेड टू मोहन, यहाँ पे टू की कम से कम रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको बाहर कीजिएगा, कम से कम पहला सेंटेंस रेस से बाहर है। आई टोल्ड दैट इफ, यहाँ पे दैट इफ की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भी रेस से बाहर हुआ। आई डिक्लेयर्ड दैट मोहन माइट डू हिज रस्ट, ही कुड नॉट हार्म मी। आई डिक्लेयर्ड दैट मोहन, दैट दो मोहन, यहाँ पे दो की वजह से 46 का फोर्थ बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि क्या सेंटेंस का भाव विरोधाभास पे है या नहीं। एक बार सेंटेंस पढ़ लीजिएगा। आई सेड लेट मोहन डू हिज रस्ट, ही कैन नॉट हार्म मी, यानी कि वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो विरोधाभास नजर आ रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो रस्ट भी कर रहा है, नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा है किसी को। तो यहाँ पर आप दो लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद देखना है कि बाद वाला पार्ट उसने कुड से शुरू किया या नहीं। आई डिक्लेयर्ड दैट दो मोहन माइट डू हिज रस्ट, ही कुड नॉट हार्म मी, आप इसको लगा सकते हैं और यही इसका आंसर भी होगा, यानी कि 46 का आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट। कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज, इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्या है आपका ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, टू से सेंटेंस कनेक्ट होगा और यहाँ पे एक कमांड दी जा रही है, क्योंकि बात की जा रही है जज की तरफ से। तो जज ने कमांड दिया है एक, द जज कमांडेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, पहला ऑप्शन इसमें शामिल। द जज कमांडेड दैम, जी नहीं। द जज कमांडेड दैट, जी नहीं। द जज कमांडेड द फर्स्ट विटनेस टू बी कॉल्ड, जी नहीं। इसका आंसर आपको हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ही करेक्ट। 48 देखिएगा, कह रहा है कि द क्वीन सेड टू हर सन यू मस्ट गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर टिल योर फादर कॉल्स यू बैक। तो क्या यहाँ पे क्वीन ने ऑर्डर दिया एक तरह का उसको जाने के लिए। यहाँ पे द क्वीन ऑर्डर्ड हर सन टू गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर। तो यहाँ पे सेंटेंस की अगर बात करूँ, मस्ट को यहाँ से हटा दिया गया है, ये कहना गलत हो जाएगा। द क्वीन टोल्ड हर सन दैट ही मस्ट गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर टिल हिज फादर कॉल्ड हिम बैक, ये इसका आंसर हो सकता है, बिकॉज मस्ट की वजह से यहाँ पे गो लगाया और इसी की वजह से आपका रिमेन आया है, अन्यथा ये आपकी वर्ब बदल सकती थी। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट।
49 देखिएगा बच्चों, क्या कह रहा है यहाँ पे, आई सेड व्हेन इट गेट्स डार्क, आई सेड व्हेन इट गेट्स डार्क लाइट्स द लैंटर्न एंड हैंग इट आउट। मैंने कहा कि जब अंधेरा हो जाए तो लैंटर्न जला देना और उसको लटका देना, ये कहना चाह रहा है। देखिएगा यहाँ पे सेंटेंस आपका शुरू हुआ है व्हेन से, तो आप सेंटेंस को व्हेन से ही कनेक्ट करें। लेकिन यहाँ पे व्हेन आपका एज ए डब्ल्यू फैमिली काम नहीं कर रहा है क्योंकि आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स नहीं है, तो आप अब सेंटेंस को व्हेन से कनेक्ट ना करें, आप सेंटेंस को सिंपल कनेक्ट करें, बिकॉज आखिर में फुल स्टॉप है तो दैट से कनेक्ट करिएगा। आई सेड दैट व्हेन इट गेट्स को गोट करेंगे सेकंड फॉर्म में, व्हेन इट गोट डार्क ही लाइट, तो यहाँ पे लाइट द लैंटर्न उसने कहा था, तो यहाँ पे व्हेन इट गोट डार्क लाइट द लैंटर्न यानी कि लैंटर्न जला लेना एंड हैंग इट आउट। तो यहाँ पे सेंटेंस जो अगला है यानी कि लाइट द लैंटर्न, ये कोई वर्ब है ही नहीं जिससे पहले आप ही का इस्तेमाल करें, तो ये मेरी राय में बाहर है। आई रिक्वेस्टेड, यहाँ पे रिक्वेस्टेड की बात नहीं हो रही है, ये भी राय से बाहर है। आई सेड दैट व्हेन इट गोट डार्क ही शुड लाइट द लैंटर्न एंड हैंग इट आउट, बस यही इसका आंसर होगा करेक्ट। आप इसका आंसर लगा दीजिएगा, थर्ड ही करेक्ट। आगे बढ़ते हैं 50 पे, छोटी सी एक सेंचुरी लगाइए, हाफ सेंचुरी महेंद्र सिंह धोनी के लिए। कह रहा है कि द टीचर सेड टू अशोक आई शैल रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल इफ यू मिसबिहेव अगेन। शैल आपका हो जाना है वुड या शुड में से कोई एक, वो डिपेंड करता है जब सब्जेक्ट बन जाएगा आपका, सेंटेंस बन जाएगा। द टीचर टोल्ड अशोक दैट ही वुड बी रिपोर्टिंग, पहला बार द टीचर वार्न अशोक दैट ही वुड रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल इफ ही मिसबिहेव अगेन। द टीचर थ्रेटन्ड अशोक टू रिपोर्ट, जी नहीं ये रिश्ते बाहर है। द टीचर क्वेश्चन अशोक, ये भी रिश्ते बाहर है। आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ इसका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। 51 मोहन मेड दिस मैस लेट हिम क्लियर इट अप सेड हिज टीचर। तो गाइस यहाँ पे 51 सेंटेंस में आपको बताना है कि सेंटेंस में क्या आ रहा है, मोहन मेड दिस मैस। तो गाइस यहाँ पे मेड यानी कि सेकंड फॉर्म का उसने इस्तेमाल किया है सेंटेंस के अंदर ही। आप यहाँ पर इसका नरेशन बनाते समय इस्तेमाल करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म का, किसका, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। मोहन फादर सेड दैट मोहन हैड मेड द मैश। तो गाइस यहाँ पे सॉरी हैड नहीं हो, मोहन हैड ही है, मैंने उसको गलत पढ़ लिया। यहाँ पर मोहन फादर सेड दैट मोहन हैड मेड द मैश एंड प्रपोज दैट ही क्लियर इट अप। यहाँ पे एंड दैट ही शुड क्लियर इट अप कुछ इस तरह से होना चाहिए था, इसलिए इससे बाहर है परसेंटेज। मोहन फादर सेड दैट मोहन हैड मेड द मैथ एंड दैट ही वॉज, जी नहीं, मोहन फादर सेड दैट मोहन हैड मेड द मैथ एंड सजेस्टेड दैट, जी नहीं। इसका आंसर आप लगाइए सिर्फ और सिर्फ फोर्थ करेक्ट। डू एज यू विश बट डोंट कम एंड आस्क मी फॉर हेल्प इफ यू गेट इनटू डिफिकल्टीज, यानी कि जो तुम्हारा मन आए वो कीजिएगा, लेकिन अगर कभी मुसीबत में हो तो मेरे पास मदद के लिए मत आइएगा, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। सो सेंटेंस में उसने साफ साफ अपना इशारा बयां कर दिया है। सेंटेंस को आप लोग सिंपल वे में ले चलेंगे, लेकिन कनेक्ट करेंगे किससे, ये देख लीजिएगा। ही टोल्ड मी टू डू एज ही विश्ड, यहाँ पे गाइज यू बना है सेंटेंस में, यू है आपका सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पे गाइज सेकेंड फॉर्म को देखते हुए हमें लगाना होगा। तो सेंटेंस में आपका आ रहा है यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पर आप सेंटेंस में ही नहीं लगा सकते कम से कम। ही टोल्ड मी टू डू एज आई विश्ड बट नॉट टू गो एंड आस्क हिम फॉर हेल्प इफ आई गॉट इनटू डिफिकल्टीज, सेकंड में शामिल। ही ऑर्डर्ड मी, ऑर्डर नहीं आएगा। ही टोल्ड मी दैट अनलेस, जी नहीं। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। अब अगला है आपका फिर से एसएससी ग्रेजुएट लेवल टीयर 2 का एग्जाम 53 से 77 तक। चलते हैं हम लोग गैस 53 सेंटेंस पर। सुकरात सेड वर्च्यू इज इट्स ओवन रिवार्ड। सो ये एक आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस ऐसे ही रहने वाला है। सुकरात सेड दैट, बस इतना सा काम आपको करना है, बाकी सेंटेंस एज इट इज रहेगा। सुकरात सेड दैट वर्च्यू हैड की वजह से बाहर। सुकरात सेज दैट, सेज की वजह से बाहर। सुकरात सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ही करेक्ट। 54 देखिएगा, कह रहा है कि ही सेड टू द इंटरव्यूअर ही कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट हुआ है कुड से, यानी कि आप सेंटेंस शुरू करेंगे इफ या वेदर से, और सेंटेंस में एक रिक्वेस्ट की भावना भी नजर आ रही है
इसलिए आप रिक्वेस्ट ही बना सकते हैं, लेकिन आपको फिर प्लीज हटाना होगा, और कुड भी। देखते हैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर इफ ही कुड, जी नहीं, फर्स्ट फिर इसका आंसर नहीं हो सकता जब रिक्वेस्ट लगाया उसने। ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू प्लीज, जब रिक्वेस्ट आ गया है तो फिर प्लीज नहीं होगा, दो एक वर्ड एक साथ नहीं आएंगे। ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन, ये इसका आंसर हो सकता है, और थर्ड भी आपका, फोर्थ भी इससे बाहर, क्योंकि फिर कुड नहीं होगा। इसका आंसर आपका होगा सिर्फ और सिर्फ थर्ड ही करेक्ट। 55 देखेगा यहाँ पे क्या कह रहा है। 55 क्वेश्चंस में कह रहा है कि ही सैड इट यूज टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट। तो गाइस यहाँ पे इट यूज टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट, सेंटेंस एक तरह का सिंपल भाव पे जा रहा है। ही सैड दैट इट यूज्ड टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट, क्योंकि सेंटेंस आपका नॉर्मल है, जो का तो आप इसको रखिए, सिर्फ दैट से कनेक्ट कीजिएगा। ही सैड दैट इट यूज्ड टू बी, पहले में सब कुछ वही है जो आपको चाहिए। ही पॉइंटेड आउट, जी नहीं। ही सैड दैट देयर, जी नहीं, बस इसका आंसर आपको हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ही करेक्ट। 56 देखिएगा क्या कह रहा है। द प्राइम मिनिस्टर सैड दैट नो वन वुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब द पीस। तो गाइस यहाँ पे नो वन वुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब द पीस, यहाँ पर सेंटेंस को आप लोग बनाएंगे। देखते हैं क्या बनाना चाहिए सेंटेंस का। द प्राइम मिनिस्टर सैड, यानी कि आपको बनाना है इसका इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, तो यहाँ पे वुड का विल हो जाना चाहिए, सबसे पहली बात तो यही है। यस, और बाकी देखते हैं। नो वन को आप कर दीजिए एनी वन। द प्राइम मिनिस्टर सैड वी शैल नॉट अलाउ एनीवन टू डिस्टर्ब द पीस, पहला इसमें शामिल है भैया। द प्राइम मिनिस्टर सैड वी वुड नॉट, यहाँ पे वी के साथ वुड नहीं आएगा। द प्राइम मिनिस्टर सैड नो वन वुड विल, जी नहीं, और नो वन कैन, ये भी रेस से बाहर, इसका आंसर आपका होगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ही करेक्ट। 57 देखिएगा, कह रहा है कि द स्पेक्टेटर सैड ब्रावो वेल डन प्लेयर्स। तो यहाँ पे स्पेक्टेटर्स ने एक तारीफ की है, तो अप्लाउड द प्लेयर्स, तारीफ के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, जो कि आपका फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है। द स्पेक्टेटर अप्लाउड द प्लेयर्स सेइंग दैट दे हैड डन वेल, इसमें शामिल है थर्ड। फोर्थ देख लेते हैं एक बार। अप्लाउड द प्लेयर्स जॉयफुली, नहीं, इसका आंसर होगा सिर्फ थर्ड ही करेक्ट। 58 देखिएगा गाइस, यहाँ पे क्या कह रहा है। आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग लेट अस गो फॉर अ पिकनिक टुडे। तो गाइस यहाँ पे आई विश माई फ्रेंड, क्योंकि विश किया आपने, तो आई टोल्ड, पहला रेस से बाहर, आई विश माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग, आई विश माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग लेट अस गो फॉर अ पिकनिक, आई विश माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड प्रपोज, जिससे सेंटेंस जुड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस में आया हुआ है आपका लेट्स। लेट्स वाले सेंटेंस को सजेस्टेड और प्रपोज से जोड़ते हैं। आई विश माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड प्रपोज्ड दैट, बिल्कुल अभी तक ठीक चल रहा है, वी शुड गो फॉर अ पिकनिक। लीजिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही पूरी तरह से करेक्ट। द न्यू स्टूडेंट आस्क द ओल्ड वन डू यू नो माई नेम। तो यहाँ पे डू यानी कि सेंटेंस स्टार्ट हुआ है हेल्पिंग वर्ब से, आप सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे इफ से। इफ ही न्यू हिज नेम, ये कहना चाहिए द न्यू स्टूडेंट आस्क द ओल्ड वन इफ ही न्यू हिज नेम। लीजिए, पहले में ही सब कुछ है, इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। 60 सेंटेंस देखिएगा। आई वांट हर दैट आई कुड नो लॉन्गर टॉलरेट हर कमिंग लेट। तो मैंने उसको चेतावनी दी है कि आपका आगे से लेट आना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई सेड टू हर, तो क्या यहाँ पे सेंटेंस को बनाना है उल्टा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना रहे हैं। आई सेड टू हर यू कैन नो लॉन्गर टॉलरेट माई कमिंग लेट। चलिए आगे देखते हैं। आई सेड टू हर आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट योर कमिंग लेट, इसमें शामिल है सेकंड। आई सेड टू हर ही कैन, जी नहीं, ये भी बाहर, और बस फिर तो बाहर ही हैं सारे। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही